हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे रायसिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। रायसिंह के बारे में जो राजस्थान इतिहास में बहुत ही काम आता है, राजस्थान जीके में। तो राजस्थान हिस्ट्री हम अभी पढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक राजा है जय सिंह, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ जाना है। तो यहाँ पर उसका दरबार है, उसके दरबार में एक जय सोम नाम का व्यक्ति है। तो उसने जयसोम नाम का व्यक्ति था। उसने एक पुस्तक लिखी, कर्मचंद वंशोत्कीर्णन कंकाव्यम नामक पुस्तक लिखी इसने। रायसिंह के छोटे भाई का नाम पृथ्वीराज राठौड़ था, जो अकबर के नवरत्न में से एक है। अकबर ने इसे गागरोन यानी कि झालावाड़ का किला दिया। किसको? पृथ्वीराज राठौड़ को। और ये नवरत्न में से एक था अकबर के दरबार में। राठौड़ की प्रमुख रचनाएं बेली कृसड़ रुक्मणी री राठौड़, ये पृथ्वीराज राठौड़ है, इसने बेली कृसण रुक्मणी री इसकी रचना की। ये दुरसा अड़ा ने इसे पांचवा चंद और 14वां पुराण कहा है। दुरसा अड़ा ने एक व्यक्ति है, दुरसा अड़ा, उसने इसको पांचवा वेद और 14वां पुराण कहा है। वेद और पुराण कहा है, पांचवा वेद और 14वां पुराण कहा है बेली कृसण रुक्मणी री को। कर्नल जेम्स टॉड ने इस रचना को 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया है। 10 सहस्त्र घोड़ों का बल बताया कर्नल जेम्स टॉड ने। दशम भागवतरा दूहा और गंगा लहरी, ये कर्नल जेम्स टॉड बेली कृसण रुक्मणी री की बेली कृसण रुक्मणी री जो रचना लिखी है, उसी ने ये 2 रचनाएं और लिखी। दशम भागवतरा दूहा और गंगा लहरी यानी कि पृथ्वीराज राठौड़ ने ये तीनों रचनाएं लिखी हैं। टेस्सी टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ की डिंगल का होरेस कहा है। कर्ण सिंह के बारे में जानते हैं। कर्ण सिंह एक राजस्थान का राजा है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं, इसने क्या कुछ किया। 6051 से 59 एडी तक इसने राज्य किया। अटक अभिमान के दौरान इसे जय जांगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान की गई। जय जांगलधर बादशाह की उपाधि किसको? कर्ण सिंह को, अटक अभियान के दौरान। इसी के समय नागौर के अमर सिंह राठौड़ से मतीरे की राड़ नामक युद्ध हुआ। किसका? कर्ण सिंह का। इन्हीं के समय यानी ये कर्ण सिंह के ही समय नागौर के अमर सिंह राठौड़ से मतीरेरी राड़ नामक युद्ध हुआ। कर्ण सिंह का नागौर के अमर सिंह राठौड़ से मतीरेरी राड़ नामक युद्ध हुआ। कर्ण सिंह ने अन्य कुछ साहित्यकारों के साथ मिलकर साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। कर्ण सिंह ने किसकी रचना की? साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। गंगाधर मैथिल कर्ण सिंह का एक दरबारी था। उसने ये 2 पुस्तकें लिखी। एक तो है कर्णभूषण काव्य डाकिनी, ये गंगाधर मैथिल ने लिखी। गंगाधर मैथिल ने, जो कर्ण सिंह का दरबारी था, गंगाधर मैथिल ने लिखी कर्णभूषण काव्य डाकिनी, जो कर्ण सिंह का दरबारी था। अनूप सिंह के राजा के बारे में जानेंगे। ये 6069 से 6098 एडी तक रहा और औरंगजेब ने इसके दक्षिण अभियानों से खुश होकर माही भरातिव की उपाधि दी। किसको? अनूप सिंह को। और किसने दी? औरंगजेब ने। और ये कैसे खुश हुआ? दक्षिण अभियानों से खुश हुआ। अनूप सिंह के दक्षिण अभियानों से खुश होकर औरंगजेब ने इसे माही भरातिव की उपाधि दी। संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथों का अनूप यानी कि बीकानेर पुस्तकालय में संकलन किया। संस्कृत के दुर्लभ ग्रंथों का अनूप यानी कि बीकानेर पुस्तकालय में संकलन किया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का संकलन किया। हिंदू देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियों को एकत्रित कर इन्हें जूनागढ़ के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया। विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद करवाया। विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का किसमें? राजस्थानी में अनुवाद करवाया। सुख कारिका एक है और एक ग्रंथ है बेताल पचीसी। सुख कारिका एक है बेताल पसीची, इनका
ये साहित्यिक ग्रंथ हैं, इनको राजस्थानी में अनुवाद करवाया। सुख कार्य का फारसी में अनुवादित संस्कृत की पहली पुस्तक थी। गीता का राजस्थानी में अनुवाद आनंद राम ने किया। गीता का राजस्थानी में अनुवाद आनंद राम ने किया। किसने? आनंद राम ने। अनूप सिंह की पुस्तकें अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, अनूपोदय, गीत गोविंद पर लिखी टीका, अनूपोदय गीत गोविंद पर लिखी टीका, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, ये अनूप सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तकें थी। भावमठ अनूप सिंह के दरबार में था। इसके द्वारा रचित पुस्तकें भावभट्ट अनूप सिंह के दरबारी था भावभट्ट, और इसने क्या क्या पुस्तकें रची देखिए। संगीत अनूप अंकुश, भावभट्ट की पुस्तक है ये। संगीत अनूप अंकुश, संगीत अनूप रत्नाकर, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनूप अंकुश, ये भावभट्ट की पुस्तकें हैं। अब एक राजा के बारे में देखिए, सूरत सिंह। इसने 1805 AD में भटनेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। चूँकि उस दिन मंगलवार था, इसलिए भटनेर का नाम हनुमानगढ़ कर दिया गया। 1814 AD में यानी कि 1840 में चूरू पर आक्रमण करता है तथा चूरू को अपने अधिकार में ले लेता है। इस समय चूरू का शासक ठाकुर सियोजी शिवजी यानी कि ठाकुर सियोजी शिवजी सिंह था। इसी युद्ध के समय चूरू के किले से चांदी के गोले चलाए गए थे। चूरू के किले से इसी युद्ध के समय चांदी के गोले चलाए गए थे। 1818 में सूरज सिंह ने अंग्रेजी में संधि कर ली। किसने? सूरत सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली। रतन सिंह 1856 AD में गया बिहार में अपनी सभी सरदारों से कन्यावध नहीं करने की शपथ दिलाई। रतन सिंह ने कि कन्यावध नहीं होगा, है ना। 1856 में बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। रतन सिंह ने बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। दयालदास सिडायच ये चरणों के गीत हैं, चारण कवि हैं दयालदास। उन्होंने सिडायच यानी कि चरणों के गीत गाए। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है दयालदास ने, बीकानेर राठौड़री ख्यात। इसमें राव बीका से लेके महाराज सरदार सिंह का वर्णन है। राव बीका से महाराज सरदार सिंह का भी वर्णन है। सरदार सिंह कौन थे? राजस्थान का एकमात्र शासक जो अपनी रियासत से बाहर जाकर 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की सहायता की। सरदार सिंह हिसार के पास जाकर वारलू नामक स्थान पर जाकर युद्ध किया, जिन्होंने खुश होकर टिब्बी परगने 41 गांव दिए। इन्होंने खुश होकर 41 गांव दिए। अब एक राजा है महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने 1887 से 1943 AD तक राज किया। 1899 AD में चीन के बॉक्सर विद्रोह में अंग्रेज़ों की मदद की। चीन के बॉक्सर विद्रोह में अंग्रेज़ों की मदद की महाराजा गंगा सिंह ने, इसलिए अंग्रेज़ों ने केसर-ए-हिंद पदक दिया इनको, महाराजा गंगा सिंह को। पेरिस शांति सम्मेलन यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया। एकमात्र राजा जो रियासतों की तरफ से गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र राजा महाराजा गंगा सिंह है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण में सर्वाधिक आर्थिक सहायता महाराजा गंगा सिंह ने दी थी, इसलिए
BHU के आजीविक कुलपति रहे हैं। ये BHU के आजीवक कुलपति रहे हैं महाराजा गंगा सिंह। 1927 AD में अपनी रियासत में गंग नहर का निर्माण करवाया इन्होंने। गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया। गंग नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन ने किया। पंजाब में गंग नहर को बीकानेर नहर के नाम से जानते हैं। बीकानेर नहर के नाम से जानते हैं गंग नहर को पंजाब में, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं लोग। महाराजा गंगा सिंह लॉर्ड माउंटबेटन के सहपाठी थे। लॉर्ड माउंटबेटन के सहपाठी थे महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह की ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहते थे। महाराजा गंगा सिंह की ऊँटों की सेना को गंगा रिसाला कहते थे। बीकानेर रियासत के रामदेवरा, गोगामेड़ी तथा देश के मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया। देश के मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया। बीकानेर रियासत के रामदेवरा, गोगामेड़ी तथा देश के मंदिरों को वर्तमान स्वरूप दिया। बीकानेर में जेल सुधार व न्याय सुधार किए। बीकानेर में जेल सुधार व न्याय सुधार किए। रेल व्यवस्था प्रारंभ की। 1913 AD में प्रजाप्रतिनिधि की स्थापना की। प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना की 1913 में। 1921 AD में स्थापित नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष थे। 1921 AD में स्थापित नरेंद्र मंडल के पहले अध्यक्ष थे। अपने पिता लाल सिंह के नाम पर बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया। लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया अपने पिता लाल सिंह के नाम पर। आज़ादी के समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था। आज़ादी के समय बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था। भारत में विलय की घोषणा करने वाला पहला रियासती शासक था शार्दुल सिंह। भारत में विलय की घोषणा करने वाला पहला रियासती शासक था शार्दुल सिंह। अब देखते हैं किशनगढ़ के राठौड़। 1609 AD में जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। जहांगीर ने यहाँ के शासक को महाराजा की उपाधि दी। जहांगीर ने यहाँ के राजा को महाराजा की उपाधि दी। सावंत सिंह यहाँ के प्रसिद्ध राजा को कृष्ण भक्ति में राजस्थान पाठ छोड़कर वृंदावन चले गए। सावंत सिंह यहाँ के प्रसिद्ध राजा को कृष्ण भक्ति में राजस्थान पाठ छोड़कर वृंदावन चले गए। यह जागीरदास नाम से प्रसिद्ध हुए। मेवाड़ों ने टैक्स नहीं लिया। जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ से मराठाओं ने टैक्स नहीं लिया। जैसलमेर, बीकानेर और किशनगढ़ से मराठाओं ने टैक्स जो है नहीं लिया था। अब देखते हैं चौहानों का इतिहास। चौहानों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न मत दिए गए हैं। चंद्रबरदाई सूर्यमल्ल मिश्रण मोहनों के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ के अग्निकुंड से हुई। चौहान, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और परमार इन चारों जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। जेम्स टॉड एंड विलियम क्रुक्स के अनुसार चौहान विदेशी हैं। चौहान कौन है? विदेशी हैं। जेम्स टॉड एंड विलियम क्रुक्स के अनुसार 1170 AD के बिजौलिया यानी कि भीलवाड़ा शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। 1170 AD के बिजौलिया भीलवाड़ा शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय यानी कि ब्राह्मणों से हुई है। बिजौलिया शिलालेख बिजौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। बिजौलिया शिलालेख बिजौलिया के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है। यह किसी गोविंद नामक व्यक्ति ने लगाया था। इस पर अंकित बिजौलिया प्रशस्ति की रचना गुणभद्र ने की थी। इस शिलालेख में बिजौलिया का नाम
उच्च माद्री मिलता है, उच्च माद्री मिलता है। राजस्थान के अन्य विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम भी इससे प्राप्त होते हैं। राजस्थान के अन्य विभिन्न नगरों के प्राचीन नाम भी इससे प्राप्त होते हैं। चौहानों का मूल निवास स्थान जांगल देश का सपादलक्ष क्षेत्र, सांभर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर प्लस बीकानेर प्लस नागौर का क्षेत्र। इनकी राजधानी अयछत्रपुर नागौर थी। इनकी राजधानी अयछत्रपुर नागौर थी। चौहानों का मूल निवास स्थान कहाँ है? जांगल देश का सपादलक्ष क्षेत्र, जांगल देश का सपादलक्ष क्षेत्र, सांभर के आसपास का क्षेत्र, सांभर के आसपास का क्षेत्र, जोधपुर प्लस बीकानेर प्लस नागौर। इनकी राजधानी अयछत्रपुर नागौर थी। चौहान की कुलदेवी आशापुरा माता है, आशापुरा माता है इनकी कुलदेवी। अजमेर के चौहान का इतिहास, सपादलक्ष के चौहान, अजमेर के चौहानों का इतिहास या फिर सपादलक्ष के चौहानों का इतिहास। फर्स्ट है वासुदेव। 551 AD में चौहान राज्य की स्थापना की। वसुदेव को चौहानों का आदिपुरुष कहते हैं। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार इसने सांभर झील का निर्माण करवाया था। इसने सांभर झील का निर्माण करवाया था बिजौलिया शिलालेख के अनुसार। अब नेक्स्ट है सूचक। चौहान प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। सूचक ने प्रतिहार शासक नागमक सेकंड की अधीनता मानने को अस्वीकार कर दिया। नागमड़ सेकंड की गूबक ने प्रतिहार शासक गूबक चौहान प्रारंभ में प्रतिहार के सामंत थे। गूबक जो है चौहान प्रारंभ में प्रतिहार के सामंत थे। गूबक ने प्रतिहार शासक नागमड़ सेकंड की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। गूबक ने प्रतिहार शासक नागमड़ सेकंड की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया तथा इस प्रकार गूबक ने एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। गूबक ने हर्षनाथ का मंदिर बनवाया सीकर जिले के रेवासा गांव में। हर्षनाथ का मंदिर बनवाया सीकर जिले के रेवासा गांव में। हर्षनाथ चौहान के कुल देवता माने जाते हैं। गूबक हर्षनाथ चौहान के कुल देवता माने जाते हैं। गूबक चंद्रराज की पत्नी का नाम रुद्राणी यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। ये रुद्राणी जो यौगिक क्रिया में निपुण महिला थी। रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीप जलाकर पूजा करती थी भगवान शिव की। रुद्राणी प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करती थी। विग्रहराज सेकंड में देखेंगे हम। विग्रहराज सेकंड इसने चालुक्य शासक विग्रहराज सेकंड ने चालुक्य शासक अल्हिन पाटन के मूलराज सेकंड को हराया। विग्रहराज सेकंड इसने चालुक्य शासक अहिल पाटन के मूलराज सेकंड को हराया। मंडोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। मंडोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। मंडोच में। इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी जल्दी ही। थैंक यू।